हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजन करियर काउंसलिंग। मैं सब योगेश्वर गुट्टे, आपका एजुकेशन एंड करियर मेंटर। तो जोसा राउंड 2 का रिजल्ट अभी आ चुका है। अब रिजल्ट आने के बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी राउंड 1 में सीट लगा था, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी पहली बार सीट लगा है। ये सारे बच्चों को अभी जोसा राउंड 2 के बाद अगर सीट लगा है तो क्या करना है, नहीं लगा तो क्या करना है, अपग्रेड हुआ तो क्या करना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने जोसा में पार्टिसिपेट किया उन सारे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स और स्टूडेंट तक शेयर करें। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे ऐसे बच्चों के लिए जिनको पहली बार जोसा में सीट मिला है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको पहली बार सीट मिला है तो उसको क्या करना है कि राउंड 1 में कुछ नहीं मिला था, कट ऑफ थोड़ा सा रह गया था, पर अभी अगर आपको सीट मिला है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप रिजल्ट देखेंगे, सीट एक्सेप्ट करेंगे, उसका एक प्रोसीजर होता है, वो पूरा प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे। उसमें आपको सीट एक्सेप्टेंस करना होता है, विलिंगनेस आपको चूज करना होता है, फ्रीज फ्लोट स्लाइड, उसमें ऑलरेडी क्या करना है ये हमने एक्सप्लेन किया है और सबको बताया है कि आप फ्रीज या आपको फ्लोटिंग रखना है और आपको अगले राउंड में जाना है, ऐसे हमने कॉमनली सबको एडवाइस दिया है। उसके बाद क्या है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फिर और सीट का पेमेंट करना है और आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होने तक वेट करनी है। और जिनको सीट पहले बार लगा उन्होंने ये सारी स्टेप्स करके वेरिफिकेशन होने तक उनके अगर लॉगिन में कुछ क्वेरी तो नहीं, ये सारी चीज़ें उनको देखनी है। अभी वो बच्चे के लिए डिस्कस करेंगे जिनको राउंड 1 में सीट मिला था, राउंड 2 में अपग्रेड हुआ है, उनको ऑप्शन में अभी ऊपर का कोई ऑप्शन मिला है। वो बच्चे क्या कर सकते हैं, अभी आपको ऊपर का जो ऑप्शन मिला वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लॉगिन में जाके रिजल्ट देखना पड़ेगा। उसके बाद यू कैन अगेन मेक अ विलिंगनेस, आप उसके बाद विलिंगनेस में चेंज कर सकते हैं। वैसे तो हम आपको एडवाइस देंगे कि आप विलिंगनेस में चेंज मत कीजिए, पर फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप विलिंगनेस चेंज कर सकते हैं। अगर आपको राउंड 2 में अच्छा कॉलेज मिल गया, आपको वहीं लेना है या उसी कॉलेज में लेना है, तो आप फ्लो स्लाइड या फ्रीज कर सकते हैं, बट स्टिल विल एडवाइस एवरीवन टू फ्लोट योर ऑप्शन एंड अगेन सी कि आपको उससे ऊपर कुछ मिलता है या नहीं। जिनको राउंड 1 में एक कॉलेज मिला था और राउंड 2 में वही मिला है, वो बच्चों को क्या करना है, केवल लॉगिन में जाके आपका रिजल्ट आपको डाउनलोड करके रखना है। उसमें कुछ बच्चों का क्वेरी है कि सर पहले मुझे ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से सीट मिला था, अब मुझे ओपन से सीट मिला है, उसमें क्या अभी क्या डिफरेंस आएगा। तो सीट कौन से कोटा से मिलता है इट डजंट मेक अ डिफरेंस। ऐसा होता है कि सबसे पहले सीट ओपन से देखा जाता है, उससे नहीं मिलता तो ओबीसी में देखा जाता है। सपोज एक कॉलेज में 100 सीट है, उसमें आपका नंबर शायद 60वां था, तो आपको पहले ओपन के 50 सीट में नहीं लगा, पर ओबीसी के पहले 10 सीट में आपका लग गया। इन दैट केस क्या होता है, आपको सीट अलॉटमेंट में पहले राउंड में आपको ओबीसी दिखाया होगा, एडब्ल्यूएस दिखाया होगा, अभी आपको अलॉटेड कैटेगरी ओपन की दिखाई। अलॉटेड कैटेगरी ओपन दिखाई मतलब आपका पहले 60 बच्चों में थे, आप पहले अभी 50 के अंदर वाले बच्चों में आप चले गए। ऐसा जब होता है तो मोस्टली चांसेस है कि आपको आने वाले राउंड में अपग्रेडेशन मिले। तो जिनका सीट अलॉटेड टाइप रिजर्व से ओपन हो गया, उन्होंने ये समझ लिया कि कॉलेज नहीं बदला, अपन उस कॉलेज में थोड़ा ऊपर आ गए हैं, अभी अगले राउंड में अगर कुछ सीट वैकेंट होती है तो आप उससे भी ऊपर अपन जा सकते हैं। तो राउंड 2 में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी इसके अलावा जिनको सीट नहीं लगा उन्होंने टेंशन नहीं लेना है, केवल सब बच्चों ने ओपनिंग क्लोजिंग रैंक राउंड 2 के चेक करने हैं, उसमें देखना है कि अपना अपने जो ऑप्शन भरे हैं उसमें लास्ट ऑप्शन या अपने ऑप्शन में के ऑप्शंस और कट ऑफ उसमें क्या डिफरेंस है आप देख सकते हैं। अगर डिफरेंस कम है तो आने वाले राउंड में वो कम हो सकता है, आपको सीट मिल सकता है। ओके, बाकी सब बच्चों को एक एडवाइस है कि अभी राउंड 2 का जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है, अपन ने जो ऑप्शंस भरे हैं वो सारे ऑप्शंस का राउंड 1 का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, राउंड 2 का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक एक प्रिंट करवा के पेंसिल से लिख के लीजिए, ताकि आपको पता चले कि राउंड 1 और 2 में कितना डिफरेंस आया। अब आने वाला जब राउंड 3 होगा उसमें कितना डिफरेंस आपको दिखाई देगा। ऐसे आप आगे चलते जाइए, आईआईटी लगे एनआईटी लगे, सबको कॉमन एडवाइस यही है कि आप फ्लोट रखिए, राउंड 2 का रिजल्ट देखिए, राउंड 3 में चले जाइए। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक में और एक कंडीशन है, अगर किसी बच्चे को पहले राउंड में एनआईटी लगा था पर इस राउंड में अगर आईआईटी लग गया तो उसको फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है। अगर किसका पहले राउंड में आईआईटी लग गया था, बाद में एनआईटी लग गया, तो फिर उसको भी करना होता है। मतलब आईआईटी एंड एनआईटी प्लस सिस्टम में अगर आपका अभी एक्सचेंज हुआ है कि राउंड 1 में एनआईटी प्लस सिस्टम में था अब आईआईटी में आ गया, या उसका वाइस वर्सा, राउंड 1 में आईआईटी में था अब कोई अच्छा एनआईटी मिल गया है, इन दैट केस यू हैव टू डू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वंस अगेन। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से रखेंगे और ये सारी चीज़ों को आप आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंचाएंगे कि अगर किसी को सीट मिला है तो उन्होंने ये वीडियो से जो कुछ इंस्ट्रक्शन आपको मिले वो सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो करने हैं और आपका राउंड 2 का रिजल्ट डाउनलोड करके रखना है। अपग्रेड हुआ अगेन यू गो फॉर राउंड 3, अगर नहीं हुआ तो वेट, आपको अगले राउंड में शायद आप ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है। पहले राउंड में ज़्यादा डिफरेंस रहेगा होगा, इस राउंड में आपका डिफरेंस थोड़ा कम हो सकता है। तो बाकी कुछ नहीं करना है, जिनको पहली बार लगा उन्होंने सारी प्रोसीजर्स एज पर राउंड 1
आपको करनी है। वो जो आपने पहले वाला वीडियो वो देख के आपको सारी चीज़ें करनी है। आपको सीट एक्सेप्ट करना है, विलिंगनेस करना है, पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और वेरिफिकेशन करना है। ये सारी चीज़ें जिनको पहली बार सीट लगा उन्होंने करना है, जिनको IIT से NIT से IIT उन्होंने भी ये सारी चीज़ें करना है। पेमेंट फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर IIT से NIT हो गया तो अगर आपने पहले राउंड में पेमेंट किया था तो फिर से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। अगर पहली बार सीट लगता है तो इन दैट केस यू हैव टू मेक अ पेमेंट। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट्स है, क्वेश्चन है, तो आप हमें हमारे नंबर्स पे, जो आपको नंबर्स पता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे भी आप हमें पूछ सकते हैं या आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये थी जोसा राउंड 2 के बाद जो मतलब प्रोसीजर्स है, वो प्रोसीजर्स में क्या क्या करना होता है इसके बारे में जानकारी। इंजीनियरिंग एडमिशन्स की ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए विजन करियर काउंसलिंग। थैंक यू।